एक गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या करने और उसके नवजात का अपहरण करने जैसा गंभीर अपराध करने वाली लीजा मॉन्टगोमरी के लिए न्याय विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने 8 दिसंबर 2020 के लिए उसके एग्जीक्यूशन को निर्धारित किया है। मृत्यु दंड बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है और अब लीजा इनमें से पहली होंगी। आज हम आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लीजा मॉन्टगोमरी का जन्म 27 फरवरी 1968 को हुआ था। उसे एक अराजक परिवार में पाला गया था, जहां उसके सौतेले पिता द्वारा कई वर्षों तक उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसकी वजह से उसे नशे की लत लग गई थी। 14 साल की उम्र में उसकी मां को अपने पति के इस अपराध के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी अपने पति को अपराधी ठहराने के बजाय उन्होंने लीजा के साथ अन्याय किया और उसे गन से धमकाया। उसे इन प्रताड़नाओं से बचने के लिए मात्र 18 साल की उम्र में ही शादी करनी पड़ी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पहली और दूसरी दोनों शादियों में ही प्रताड़नाओं और अब्यूज के अलावा और कुछ नहीं मिला। शायद इन्हीं अब्यूजेस के कारण वो एक खतरनाक अपराधी बन गई और उसने एक गर्भवती महिला की हत्या कर डाली। बॉबी जो स्टीनेट एक 23 वर्षीय महिला थी जो अपने पहले बच्चे के साथ 8 महीने की गर्भवती थी। वे और उनके पति अपने घर से ही डॉग ब्रीडिंग का काम संभाला करते थे। लीजा ने स्टीनेट को बताया कि वो खुद भी गर्भवती थी, जिससे दोनों महिलाओं में दोस्ती हो गई। अधिकारियों का मानना है कि मॉन्टगोमरी ने ग्राहक के रूप में खुद को डार्लिन फिशर बताकर उस दिन स्टीनेट के घर जाने की व्यवस्था की। 16 दिसंबर 2004 को मॉन्टगोमरी ने घर में प्रवेश किया और इसके बाद स्टीनेट का गला घोंट दिया। एक रसोई के चाकू का उपयोग करते हुए लीजा ने स्टीनेट के पेट में काट दिया, जिससे वो फिर से होश में आ गई। इसके बाद दोनों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया और मॉन्टगोमरी ने स्टीनेट को गला घोंटकर मार डाला। मॉन्टगोमरी ने स्टीनेट के शरीर से बच्चे को निकाल लिया और बच्चे को अपने साथ ले गई। अंदाजा लगाया गया है कि मॉन्टगोमरी को ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने अपने परिवार से अपने मिसकैरेज की बात को छुपाया था। लीजा के पूर्व पति ने तब अधिकारियों से बताया कि वह 1990 में एक ट्यूबर बंधाव से गुजरी थी और अपने परिचितों को गलत तरीके से बता रही थी कि वो भी गर्भवती थी। 17 दिसंबर 2004 को उसने अपने फार्म हाउस पर बच्चे के साथ पाया गया था। 2007 में एक ज्यूरी ने लीजा को संघीय अपहरण की दोषी पाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई और सर्वसम्मति से मौत की सजा की सिफारिश की गई। मॉन्टगोमरी के वकीलों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि उन्हें एक बच्चे द्वारा पिटाई के कारण ब्रेन डैमेज हुआ है और इसी वजह से वो मनोविकृति और अन्य मानसिक स्थितियों से गुजर रही हैं। न्याय विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने 8 दिसंबर 2020 के लिए लीजा मॉन्टगोमरी के एग्जीक्यूशन को निर्धारित किया है। लीजा लगभग 7 दशकों में संघीय सरकार द्वारा मौत की सजा सुनाई जाने वाली पहली महिला होंगी। 5 घंटे से अधिक समय तक विचार विमर्श करने के बाद ज्यूरी ने मॉन्टगोमरी को उसके अपराध की जघन्यता के कारण 5 घंटे से अधिक समय तक विचार विमर्श करने के बाद ज्यूरी ने मॉन्टगोमरी को उसके अपराध की जघन्यता के कारण मरने के लायक बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मृत्यु दंड, जो कि राज्य और संघीय स्तर पर रद्द कर दिया गया था, और सभी मौजूदा मृत्युदंड कानूनों को भी रद्द कर दिया गया था। 1976 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राज्यों को मौत की सजा को बहाल करने की अनुमति दी और 1988 में सरकार ने कानून पारित किया, जिसने इसे संघीय स्तर पर फिर से उपलब्ध कराया। डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार 1988 और 2018 के बीच संघीय मामलों में 78 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन केवल 3 ही को मारा गया था। मॉन्टगोमरी और बर्नट की फांसी 8वीं और 9वें होंगे, जिसे संघीय सरकार ने इस साल किया है। 8 दिसंबर को लीजा मॉन्टगोमरी को कानूनन इंडियाना में एक घातक इंजेक्शन देकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।